कुसुम, अभय की अपनी वजह होगी तुमसे शादी करने की, लेकिन मैं किसी मिडिल क्लास लड़की को अपने भाई के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगी। समझा देना तुम्हारी बहन को। विशाल को कैसे समझाना है मुझे पता है। फिलहाल किसी के बहकावे में आ गया है, लेकिन समझदार है, समझ जाएगा। कुसुम, एक बात और याद रखना, रिश्तेदारी बढ़ाने के चक्कर में कहीं तुम्हारा जो रिश्ता है हमारे घर के साथ उसमें दरार न पड़ जाए। समझदार हो, समझ गई ना? तो नहीं कर रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो लड़की ने तुम पे क्या जादू किया है? मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुमने उस लड़की के साथ शादी की बात उठाई, वो भी सबके सामने। क्यों? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम विशु? क्योंकि दीदी वो आपका फैसला था, मेरा नहीं। विशु, तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ये जो लड़की है ज्योति, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। दीदी, ज्योति मेरे लायक है या नहीं, इस बात का फैसला तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं। और हाँ, मैंने अब तक जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी करने जा रहा हूं, बहुत सोच समझ के किया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। ये शादी तो होकर रही है। और अगर ज्योति इनकार कर दी तो? दीदी, दैट्स माय प्रॉब्लम, नॉट योर्स। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं इस शादी को रुकवाने के। भैया, उसने ज्योति को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। और आपको क्या लगता है कि ज्योति को बात समझ में आ गई है? प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं समझते। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप बहुत भोली हैं भाभी। निकिता, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि इसमें कुसुम की कोई चाल तो नहीं? कहीं हमें धोखे में तो नहीं रखा जा रहा भाभी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। इस बार वो पूरी तरह से समझ गई है। She knows the chapter is closed. लेकिन हमें विशु की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ निकिता, हमें जल्दी ही कोई एक अच्छी लड़की अपनी क्लास की विशु के लिए ढूंढनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार मोहब्बत का नशा दोबारा चढ़ जाए। अरुंधति, देखो ना, उस ड्रॉअर में कुछ इनकम टैक्स की फाइल्स रखी है, मुझे दो ना प्लीज। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सेक्रेटरी नहीं हूँ। खुद का काम खुद किया करो। इस मामले में सिर्फ अभय लकी रहा है। हर किसी को नहीं मिलती कुसुम जैसी लड़की। कमाल की लड़की है। ऑफिस का सारा कामकाज और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने सर पे ले रखी है। शादी के बाद मुझे नहीं लगता अभय को किसी भी चीज के लिए किसी पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। आपको पता है लोग कैसे सवाल करते हैं अभय और कुसुम को लेकर? कैसी लड़की है कुसुम, ना कोई क्लास है ना कोई स्टेटस है उसके घर वालों का। जैसे हमें अभय के लिए प्रपोजल्स की कमी थी। कल चैरिटी डिनर पर गई थी, ऐसे सवाल पूछ रहे थे सब। हाउ इंसल्टिंग। ये लोगों को क्या है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। देखो अरुंधति, अभय को कुसुम पसंद तो काफी है हमारे लिए। रास्ते पे चलते हुए हजारों लड़कियां पसंद आती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं सबसे शादी कर ली। शादी में सिर्फ दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं।
शादी हमेशा इक्वल्स की होनी चाहिए। यू सी अरुंधति, तुम लोगों के नाम पर कहीं अपने दिल की बात तो बयान नहीं कर रही हो? मुझे क्या पड़ी है लोगों की पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने की। लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं और मेरे पास जवाब नहीं होता। तो ठीक है ना भाई, क्यों देना? क्या अभय को कुसुम पसंद आई? अरे उसने कुछ देखा होगा ना उस लड़की में, तब हाँ कर दी। मुझे नहीं लगता ये जवाब के बाद कोई तुम्हें कुछ और पूछेगा। बिना किसी को बताए वो भी हवन के बीच में से उठ के। मुझे बताया तो था, मुझे मैनू पता कि किथे गई है वो जी। लोलो जी हवन दे बेच ही इथे आई थी। तुषार जी को चेक किया और फिर जाने लगी, कहने लगी कुछ सीक्रेट प्राइवेट जा काम है, चली गई। भाई हो सकता है मन में कोई शंका आ गई हो तो इसलिए मंदिर चली गई हो। अरे ऐसे कैसे मंदिर जाएगी? यहाँ हवन यानी क्या, भगवान की तो पूजा कर रहे थे हम, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो क्या है ना, लोलो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और मंदिर में जाके प्रार्थना करती है तो भगवान उसकी बात झट से सुन भी लेते हैं ना, शायद इसलिए चली गई। हाँ जी, बोल भी कुछ ऐसा ही रही थी, भगवान मैं आ रही हूँ। आ जाएगी वो, मंदिर ही तो गई है ना, कोई बात नहीं, चलिए आइए। कुकी सिंह। हाँ जी। लोलो ने सचमुच जैसे कहा था? लो, अभी कोई गल है? मैं बताओ झूठ बोलूंगा? जब सच बोलता हूँ तो बोलते हो झूठ बोलता, तो जब झूठ बोलता हूँ तो बोलते हो सच बोलता हूँ। अब जी जो झूठ लगता है वो सच होता नहीं, जो सच लगता है वो झूठ होता नहीं। अब समझ गए ना आप? नहीं, मैं भी नहीं समझा, कोई गल नहीं, चलो छड्डो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये चक्कर क्या है? मुझे पता है सारे चक्कर। तुम्हें पता है? और की देखो लवली जी, चक्कर ना 3 टाइप के होते हैं। पहला चक्कर जो बहुत ज्यादा धूप शूप में खड़े होने से आ जाते होते हैं। दूसरा चक्कर जो छोटे बच्चे ड्राइंग बुक में गोल 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 करके नहीं बनाते हो, वो होता है दूसरा चक्कर। तीसरा चक्कर होता है जो हम। मैं उस चक्कर के बारे में बात नहीं कर रही। पता नहीं लोलो मंदिर कैसे। हाय स्यापा, कितनी बारी बताऊंगा कि लोलो जी मंदिर गई है तुषार जी के लिए प्रेयर करने। वो उन्होंने तो पंडित जी को फोन भी किया था, भगवान जी को कोई जाने मत देना, रोक के रखना, मैं अभी आई। क्या भगवान को रोक के रखे? और क्या, अब भगवान जी भी तो सुबह से खड़े खड़े थक जाते होंगे ना। अब कहीं वर्कशॉप पे निकल गए, फिर अब अपॉइंटमेंट भी लेना तो जरूरी है ना। भगवान से अपॉइंटमेंट? जी अजीब शहरा दिया, अजीब गल्ला, अब मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब वैसे अपॉइंटमेंट तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लेते हैं ना रोल मांगने के लिए, पर भगवान से अपॉइंटमेंट। तुम्हें पक्का पता है ना कि लोलो मंदिर गई है? ऐसी कोई गल है? आपको क्या लगता है वो कोई ऑडिशन देने गई है? ठीक है, वो थोड़ा बहुत मेकअप क्या लगा लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑडिशन के लिए चली गई है। क्या उसने मेकअप भी किया था? ओहो, अब आप इतना डाउट शाउट ना करया करो जी। अब लोलो पेन जी मंदिर ही गई होंगी। ओ जी, लोलो पेन जी तुषार जी से इतना प्यार करती हैं। अब तुषार जी बीमार हैं, अब इस हालत में कोई रोल चोल मांगने थोड़ी ना जाएगा। अब वैसे तो उनको पता ही है, जे ये नीलू जी और बड़े पापा जी को पता चल गया तो वो तो उनको किक करके आउट कर देंगे घर से। हाँ वो तो है जी। चलो बच्ची है, चली भी गई तो क्या, छोले खाओ। नहीं, मुझे लगता है सारा मामला मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा।